मेरे सामने दूसरी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि एक दोस्त का आपने माशाल्लाह इलाज बहुत अच्छा बता दिया कि नोविडेटर फ्लैजल का जो इंजेक्शन है वो इस्तेमाल करें पानी में, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ अगर आप ऑक्सीट्यूशन भी थोड़ा सा डाल लें, वो ऑप्शनल, तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, भैंस वाला टीका जिसे कहते हैं। तो लेकिन नोविडेट और फ्लैजल दी बेस्ट। अच्छा सर, यहाँ पे ये ना कभी एक हम दर्द भी बहुत ज़्यादा है। हमारे एक दोस्त के कबूतरों में वायरस आ गया और हम उसका पता लेने चले गए कि बढ़िया तेरे कबूतरों का, फिर वो अपने केज में ले जाता है। इसी तरह ही होता ना कि यार देख कबूतरों का की बढ़िया, वो उस केज में चलता फिरता है, तो उसके पाँव के साथ भी वायरस लग के उसके अपने घर में जा सकता है। पाँव के साथ, कपड़ों के साथ, हर अच्छा कपड़ों जूते के साथ एहतियात करनी चाहिए सर। कमाल बात कर रहे हैं। वहाँ अगर आप वहाँ गए हैं जी और आपने किसी के ऐसे खुड्डे का विजिट किया है जिसमें वायरस है जी, तो आपको नीचे वो कपड़े चेंज करने, सही सही चेंज करना है, नहाना है, सही, जूता चेंज करना है, सही, और उसके साथ आप अपने ऊपर जाना है केजेस में आपने। सही, माशाल्लाह, ये जबरदस्त चीज बताई। ये अगर ना करेंगे आप जी, और अगर आप ये नहीं कर सकते जी जी, और इस से गफलत करना चाहते हैं तो फिर आप तो नुकसान के लिए तैयार रहें। बिल्कुल नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, इस पे अमल कीजिएगा। ये बहुत अच्छी बात की है साजी ने कि जिस खुडे में वायरस हो तो आप पता लेने ना जाएं, उससे बाहर ही अफसोस कर लें किन्ने रह गए ने, ठीक है ना। ये पूछ ले, बाहर ही पूछ ले किन्ने रह गए, किन्ने जाना से तैयार रहे। सर ऐसे ही है? ऐसा ही है। हाँ जी। तो सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर, ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो ये उन दोस्तों के लिए जो ज़्यादातर देहात में रहते हैं और मेडिसिन ज़रा मुश्किल से मिलती है, उनके लिए तो कबूतरों में कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें आप सिर्फ एहतियात से रोक सकते हैं? देखें, कबूतरों में आंतड़ियों की बीमारी, मैदे की बीमारी जी, नज़ले की बीमारी, जुकाम की बीमारी, गले की बीमारी, सही, इनको आप एहतियात से बआसानी रोक सकते हैं। वो एहतियात भी थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इतनी आसानी से आप इसको रोक सकते हैं जी। देखें, आपने जिस तरह इंसान है जी, आप अगर ज्यादा तल्ख खुराक लेंगे जी तो आपका गला पक जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जुबान पक जाती है आपकी। सही। ये साइडें जो होती हैं, ये इसमें दाने निकल आते हैं, वराच जिसे कहते हैं, पक जाती हैं, ठीक है जी? छोटे छोटे ये होठों के साथ आपके दाने निकल आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या होता है कि डाइट आपकी तल्ख होती है, मैदे में तलखी हो जाती है, उससे ये होता है। सही। सेम इज विद बर्ड्स, सही, विद पेट्स। तो आपको उनकी खुराक का ख्याल रखना है। खुराक आपने उनकी मौसम के हिसाब से उसमें वेरिएशन लाते रहना है। सही। अब सर्दियां, जिस तरह आप इंसानों को देख लें कि सर्दियां, उसमें गर्म खुराक खाएंगे आप, देसी घी से बनी हुई मुख्तलिफ कुश्ताजात बनते हैं, हलवा जात बनते हैं, आपको तो वो आपको ठीक रहता है। सही। सर्दियों में आप ये बोंग, पाए, खद, हरीसा, निहारियां, ये आप खाएंगे, आपको सूट करेंगी। गर्मी में खाएंगे तो उससे आपको, अगर अपने मैदे को आपने कंट्रोल में करने के लिए ना रखा तो प्रॉब्लम में आ जाएगा। सर प्रोग्राम बाद में कर लेंगे, आपने इतनी चीजों का नाम ले लिया, मुंह में पानी आ गया। तो मैंने कुछ भेजा बंदे को, खाद वगैरह आपने पाए का नाम ले लिया। वो तो नाश्ते में है ना, आप कहें हम आपको खिलाएं। हाँ जी, आप तो आते ही नहीं, दरवेश आदमी है आप। सर जी आपको देखे मैंने नाम दरवेश दिया हुआ है, कोई शक नहीं सर। तो आपको तो मैं कहता हूँ यार आप नाश्ता मेरे पास करें, खाना मेरे पास, आप खाते ही नहीं है। नहीं सर, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा दे माशाल्लाह। आपका अखलाक, आपका खलूस, आपकी मोहब्बत। देखें, आप मेरे हमसाए हैं, तो हमसाया तो माँ जाया होता है। कोई शक नहीं सर। सर आपकी कंपनी मिल जाती है हमारे लिए, सब कुछ इसी में। नहीं, आप भाई हैं हमारे। तो सर जो अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर, तो कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? जैसे कबूतर की बीमारियों मादियों को आ जाती है कैल्शियम कमी, बगैर छिलके के अंडे फेंकने शुरू कर देती हैं, या कबूतरों के वजूद में वैसे कैल्शियम की कमी आती है, नरों में कैल्शियम की कमी आ जाती है, बताएं ये किस तरह सर पूरी करें? ये देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये कमी वहां आती है जिस जगह पक्के घर हैं, जिन कबूतरों को कच्ची जगह दस्तयाब है जी, वहां उनको आप देखेंगे कभी कैल्शियम की कमी नहीं नजर आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये पक्के घरों में है, उसके लिए एक तो वो आपने ग्रिड्स जो बनाई हुई है, जी जी, इस तरह की मिट्टी बना के सबको रखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
और खास करके सर्दियों में। सर्दियों में सही। सर्दी गर्मी दोनों में जी, दोनों में होनी चाहिए, हाँ जी। देखे ना, वो एक सोर्स ऑफ कैल्शियम है। सही। बजाय इसके कि आप उसको कैल्शियम की अद्वियात दें, सही। आप उसको, तो उसके लिए वो उसमें नेचुरल कैल्शियम दें ना उसको, जो नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है। जी जी। जिस वक्त आप उनको वो देंगे तो वो उन्होंने अपनी जरूरत के मुताबिक लेना है। सही। जब आपने उसका मुंह खोल के देना है तो आपने अपनी जरूरत के मुताबिक देना है। सही, बिल्कुल सही। सही, बिल्कुल सही तो सर। उसको आपको वो जो मुख्तलिफ अज्जा से मिलके मट्टी बनती है, जी जी। जिससे ग्रिड्स, जिस तरह अब वो आप ये बाहर के ममालिक से जो ग्रिड्स आती हैं आप देखें, जी बिल्कुल। मुझे किसी दोस्त ने भेजी थी, तो उसमें कबूतरों के वो नाखून भी थे। अच्छा। परिंदों के नाखून भी थे उसमें। अच्छा। हाँ जी, उन ग्रिड्स में अंडे को छिलके भी थे और बेशुमार पता नहीं क्या कि जो जी चीजें शामिल थी उसके अंदर। सही। तो ये हम खुद बना सकते हैं। बिल्कुल सही सर। देखे ना हम यहाँ, लेकिन हम मेहनत नहीं करते ना। सही। आप देखें, आप मेहनत करते हैं, जी। आपने वो ग्रिड्स बनाई है, बिल्कुल ऐसे तो वो आप पैकिंग में करते, लोगों को बनी बनाई मिल जाती है, उसको यूज कर रहे हैं, वो टाइम बच जाता है। तो वो टाइम बच जाता है उनका, मेहनत बचती है, टाइम बचता है, सही। सर खपाई बचती है। सही। तो ये वो आप उनको दे, आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। तो सर ये कैल्शियम मतलब कि मेडिसिन की सूरत भी दे सकते हैं? दे सकते हैं आप। सर उसका और बेस्ट कैल्शियम जो है ना, जी, जो मैं बता दूं आपको, जो मैं भी यूज करता हूँ, जी जी, वो है फीफोलवेट। एक कैप्सूल है जी, जिसके अंदर दाने दाने बारीक होते हैं। सही। फीफोलवेट। एक तो होता है ना 25 नंबर, उसमें भी दाने होते हैं ना? नहीं, वो और चीज है। वो और चीज है, ये और चीज है। मैं फीफोलवेट बता रहा हूँ, नाम है फीफोलवेट। फीफोलवेट किस कैप्सूल कलर का है। कैप्सूल होगा सर वो? ये 2 कलर्स का होगा, उसके अंदर से वो दाने साफ नजर आते हैं, साफ नजर आते हैं, खशखाश की तरह होंगे। खसखस की तरह के दाने जी, जी। हैं। फीफोलवेट। सही। वो कैप्सूल ले ले, एक कैप्सूल के 3 कैप्सूल बनाए। सही। अच्छा, एक कैप्सूल के 3 3 कैप्सूल? कैप्सूल बना लें आप। सही। और उसका फायदा ये होगा कि, और उसका देने का बेहतरीन तरीका क्या होता है? जी। बेहतरीन तरीका ये है कि आपने कोई मादा ऐसी है, कोई जी। बड़े एज की मादा है, बड़ी उम्र की मादा है, आपने जब उसको लगाना है जोड़ा, तो उसको वो 8 दिन वो सही। सुबह के वक्त वो दे दें जी। वो, और शाम को दे दें एवियन। सही। एवियन सर, एवियन तो जाना पहचाना ना कैल्शियम। हाँ जी। वो आप ये 2 उनको, सुबह वो फीफोल, शाम को एवियन। एवियन कितने दिन तक देना चाहिए? 8 दिन। 8 दिन देना 8 दिन दे, वो बेहतरीन अंडे दे देगी। सही। अंडों पे जब बैठ जाए जी वो मादा आपकी, जी, उसको फिर 3 दिन फीफोल और सही। 3 दिन एवियन। अंडे देने के बाद, अंडर देने के फौरी बाद, फौरन बाद सर, ताकि मादी की वीकनेस ना हो और उसकी Weakness कैल्शियम ना हो। पूरी रहे। फिर जब वो दोबारा जी। बच्चे पाल के अंडों के करीब जाए, जी। उसको फिर इसी तरह सेम प्रोसीजर करें। सर अगर बच्चे पाल रहे हैं एक जोड़ा और उसे कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो हम किस तरह उसे कैल्शियम की कमी की टैबलेट दें या कोई चीज दें? क्योंकि उसने तो बच्चों को फीड तो देनी उस है वक्त जाके। देना जब बच्चों को फीड करा चुके हों वो। उस जब बच्चों को फीड करा चुके जब हैं, करवा चुके हो तब दें आप। अब तब दें। रात का टाइम बेहतरीन है हाँ सर। जी। हाँ जी, सही। सही सर, बहुत ज़बरदस्त आपने सर माशाल्लाह बड़ा अच्छा बताया दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को ये इंशाल्लाह ताला आपका आंसर पसंद आएगा। तो दोस्तों, नायाब साहब की वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। माशाल्लाह बड़ी ईमानदारी से और इस फ़न की खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। तो इस तरह कोई भी नहीं करता, सब अपनी नस्लों की तारीफ़ करते हैं। कबूतर दिखाते हैं, ये मेरा फ़लाँ है, ये मेरा फ़लाँ है, ये मेरा इतने बजे बैठता है, ये मेरा इतने बजे। लेकिन जो कबूतरों की एहतियाती तदाबीर हैं, ये कोई भी नहीं शेयर करता। कभी कोई कर दे शेयर तो अलग बात है, जो अगर कर भी दे तो वो भी ठीक नहीं होती, ठीक है ना। और नायाब साहब माशाल्लाह, इनके लिए दुआ भी कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, कबूतर की नस्ल बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो बड़ी बात है। मैं कहता हूँ हमजा साहब आज तो पूरी तैयारी नहीं सर, तैयारी से आए हैं। फुल तैयारी सर, फुल मूड। देखें जी, कबूतर की नस्ल आपने अगर बढ़ाना चाहते हैं, जी जी, मतलब एक पेयर की नस्ल, वो उसी की बात कर रहे हैं ना। जी जी, बिल्कुल। एक पेड़ जोड़ा की। है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसकी नस्ल को हम बरकरार रखें ताकि बरकरार- अनबैलेंस ना हो। अनबैलेंस ना हो। जी। उसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप उसके पट्टी पट्टों में से मादा और नर ऐसी सिलेक्ट करें जी। जो दोनों
एक तरह के जिस्म की शेप ना रखते हो, सही। हड्डी जोड़ की शेप एक जैसी ना हो उनकी, दोनों की एक जैसी ना हो, क्रॉस में हो, डिफरेंट हो, जोड़ में भी डिफरेंट होना चाहिए, एक का बांधा तो एक का खुला होना चाहिए। तो वो डिफरेंस बाबा, अब ये डिफरेंस आपने खुद ही देख लेना है। जी, जी। बता दिया मैंने जी वो दोनों की जिसामत जो मुख्तलिफ हो, सही, बस ये एक टोटका है, आप इसको आजमा लें। और दूसरा चीज ये देखें, मतलब सपोज पट्ठा अगर चौड़ी छाते का है जी, तो उसके साथ आप तंग छाती की मादा भी उसी ब्रीड में से लगा सकते हैं, ब्रीड में से, बिल्कुल सही, ऐसे ही तो वो है, बड़ा सही जाएगा। सही। तो ये बाकी चीज, लेकिन ये मैंने आपको बुनियादी कुलिया बता दी है जी बिल्कुल ठीक हो गया सर। कि अगर आप इससे चलाएंगे ना, और कोशिश करें कि एक झोल का पट्टी पट्ठा नहीं लगाना, हाँ डिफरेंट, कम से कम 2 झोलों का फर्क आए। अच्छा सर, इसमें भी बड़े अच्छी मेरे ज़हन में बात आ गई कि मैं मादी की नस्ल लेना चाहता हूँ, तो कितनी झोलियों के बाद मुझे पट्टी रोकनी चाहिए जो मेरी मादी की नस्ल चलाए, या कितनी झोलियों के बाद मुझे पट्ठा रोकना चाहिए जो मेरी नर की नस्ल चलाए? देखिए, हर जोड़ों वाला तो नहीं ना होगा, कोई कैद नहीं है कितनी झोलियों के बाद, ये कोई मतलब पाबंदी नहीं है, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है। जो बच्चा नर पर जा रहा है जी, आप उसको नर के खानदान में ले जा सकते हैं, उसे लेके जा सकते हैं, सही। जो बच्चा मादी के खानदान पे चला गया है जी, अगर आपने उसकी नस्ल को बरकरार रखना है तो उसके खानदान पे, मादी के खानदान में उसको क्रॉस करें। सही, जबरदस्त सर, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बताया सर आपने। ये नेक्स्ट सर क्वेश्चन है मेरा, कबूतर उड़ाने के लिए कुछ गुर की बातें बताएं। अमजद साहब, ये एक इतना वास्ट चैप्टर जो आपने एक सवाल तो आपने एक लाइन में कर दिया ना, जी जी, ये इतना एक वास्ट चैप्टर है हाँ जी, कि इस पर मैं अगर 6 माह की मेहनत कह सकते हैं मैं करूँ तो बड़ा एक लंबा प्रोसेस, मैं शॉर्ट आपके सुनने वालों के लिए बड़ा शॉर्टकट ये बात करता हूँ कि उड़ाने के लिए पहले तो ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों को जो ब्रीडिंग के लिए में से निकाल के आपने बच्चे जो उड़ाने के लिए निकाले हैं ब्रीडिंग में से, जी जी, ब्रीडिंग सेटअप में से, जी जी, वो उनको ले जाके उनको आसमान में जाने की तालीम प्रॉपर दें, सही, कि उनका काम, उनको पता लगे कि हमारा काम उड़ना है और उड़ के वापस आना है, सही, उनकी तरबियत अच्छी करें। लेकिन मैं इसके हक में भी नहीं हूं कि आप डंडा लेके उनके पीछे चढ़ जाए। सही, बच्चों पर उतना वजन डालें जितना उनकी एज के मुताबिक वो बर्दाश्त कर सकें। सही, देखें ना, अगर आप अपने बच्चों पर बड़ों की तरह का वजन डालेंगे ना तो उनमें से बच्चे बददिल हो जाते हैं। बच्चों जितना वजन डालें, उनको ये सिखाना है आपने कि तुम्हारा काम है यहां से उठना और सीधा आसमान की गहराई में जाना। सही, ये जब आप समझ जाए कि वो ये सीख गए हैं, उनको रोक लें। उसके बाद फिर आपने उनकी पर पुटाई पे आना है। जी, पर पुटाई पे आने से पहले आपको ये कोशिश करना है कि पर पुटाई से कोई 1 महीना कम से कम पहले आप उनको देसी घी, अगर साहिब इस्तात है तो बादाम भी ग्राइंड किए हुए, बगैर छिलके की या छिलके समेत? छिलके समेत जी, वो जो सही, वो कर ले, जो कुतरा सा जो होता है, जी बिल्कुल ठीक, जगह हल्दी, काली मिर्च जी, और सुंड, सही, ये चीजों को मिक्सचर करके आटे में इनको मिला के, जी, इनको ग्रुप करके, तो उसकी रोटी आप देना शुरू करें सुबह नाश्ते में। सुबह नाश्ते में जब हम कबूतर को परवाज में डाल देते हैं? नहीं, जब पर पुटाई से 1 महीना पहले, पर पुटाई से 1 माह पहले, ये कम से कम 1 माह पहले, 1 माह पहले, मैं तो 1.25 महीना पहले शुरू कर देता हूँ। सही, 1 माह पहले उनको देना ये शुरू करें। जी, फिर पुटाई से 8 दिन पहले उनको डिवर्म करें। जी, वो एक बात उसमें रह गई, जी जी, वो एहतियाती तदाबीर में, जी जी, जिससे ज्यादा मेजर आती है प्रॉब्लम जी जी, मैदे की और दूसरी और ये जी, वो मैं मिस कर गया। वो डिवर्म करना है कबूतरों को, डिवर्म करना, ठीक, पेट के कीड़े जो है ना, ये मेजर सबब बनते हैं बीमारियों का। सही, इनको रेक्टिफिकेशन के लिए जरूरी है कि आप कबूतरों को हर 2.5 माह बाद डिवर्म करें। सही, अपने कबूतरों को लोग साल 2-2 साल डिवर्म नहीं करते, इसीलिए वो वायरस में और दूसरी चीजों में आते हैं।
जब कबूतर कमजोर होगा वो वायरस में आएगा। सही। कीड़े आपको खुराक लगने नहीं देते, उनकी नालियां खुराक की डैमेज कर देते हैं, अंतड़ियां डैमेज कर देते हैं। तो लिहाजा डिवर्म करना, एहतियाती तदाबीर में डिवर्म करना बहुत जरूरी है। सही सर। तो सर आप डिवर्मिंग किस तरह करते हैं? मैं मुख्तलिफ चीजों, फिर नाम लूंगा अगर तो वो कंपनीज के नाम आएंगे। जी, जी। डिवर्मिंग की बहुत बहुत अच्छी अद्वियात है, सही। इंपोर्टेड भी हैं, लेकिन आप उस पे जो खुराक लिखी हुई है ना, डोजेज, जी जी, उससे तजावुज बिल्कुल ना करें। तजावुज नहीं होनी चाहिए, ओवर डोज हो जाएगी तो कबूतर वो डिस्टर्ब फिर हो वो उसके लिए प्रॉब्लम है वो। हाँ जी। तो उनको पुटाई से 8 दिन पहले डिवर्म करें। जी डिवर्म करने के 2 दिन बाद उनको हिफाजती इंजेक्शन लगाएं। सही। उसके बाद जब आपके कबूतर, जब आप देखेंगे उनके पर आएंगे तो आपको मजा आ जाएगा परों का। सही सही। और अलसी आपकी डलती रहनी चाहिए सर्दियों में, सर्दियों क्योंकि में। पर पुटाई सर्दियों में आनी है। सही। अलसी नहीं रुकनी चाहिए राइट फ्रॉम एंड अक्टूबर टू मार्च तक, मार्च तक। सही। जेठ के लिए जो कबूतर उड़ाने उड़ाने में इसकी खुराक मतलब अलसी, adjust चूंकि कर रहे हैं। खुश्क अलसी है, तर गरम, सही। वो तर रखती, पर बहुत आला देसी घी और ये सही। इसका इम्तिजाज, खुर्दम का इम्तिजाज, तिलों का, मोट हो गए, तिल का नहीं, मोट तो गर्म खुश्क है, खुश्क है। सही वो बीट को खुश्क रखते हैं। सही। तिल है, गर्म तार है। तार है वो। सही। तो ये चीजें जो होंगी, पर निकालने में परों की शाइनिंग वो बहुत आला आएगी। सही। ये उड़ाने के तरीकेकार बता रहा हूं मैं। जी जी, ये तो सर वहां फिर पे आ गया कबूतर ना। निकल आए बाहर। जी बाहर आ गया। ठीक है ना जी। असल आप काम तो यहाँ से शुरू होगा देखो ना। ना, नहीं असल काम पीछे से है। वो जो खुराक वहां पे चली है ना, उस उसी में तो खुराक असर, का अमल यहाँ पे वो तो नजर उसने आएगा। असर दिखाना है ना हाँ अपना। जी, यहाँ पे। हाँ जी। तो लोग तो सिर्फ एंड पे जाके दिया गोली दे दें या पानी दे दें, हाँ। तो पीछे से क्या करना है, सही। पिछली चीज बताता कोई नहीं। सही। आपने उनको क्या करना है हाँ। कि जब बाहर निकालना है, जो आपके बहुत तेज कबूतर, आपको पता है ये स्पीडर है कबूतर मेरे, जी जी। और अच्छे फिरे हुए हैं, आप उनको 3 पर बाहर के छोड़ के अंदर से 5 पर बांध दें, बांध दे। सही। ताकि 2-4 दिन वो इसी तरह नीचे नीचे छापे मारे। चक्कर चुक्कर लगाते रहे। हाँ। नहीं, वो लगाएंगे चक्कर ना, बाहर निकलेंगे। जी जी अगर आपने 1 हफ्ता उनकी ये एक्सरसाइज करा ली ना, जी। तो आप ये देखिएगा कि आपके कबूतरों के जाने की रेशो आधी रह जाया जाएगी, होने की रेशो, आधी जिसे रह कहते हैं जाया हो गया कबूतर, आज घर नहीं बैठा, वो रेशो नहीं। आधी रह जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है ना जी, जी, जी। उसके बाद फिर उनका बाहर से 1 पर लूज करे, 4 कर दे। सही। 4 बाहर से 4 अंदर। जी इससे कबूतर 2.5, 3, 4 घंटे भी उड़ के आ जाते हैं, ज्यादा सही। भी उड़ लेते हैं। जी, बिल्कुल सही। तो जब इस तरह कबूतर रूटीन में, जब 4 पर छोड़ के 4 पर बंदे ऊपर 2-2, 2.5 घंटे फिर के बैठना शुरू कर देना, जी जी, फिर उनको खोल दें, बिल्कुल सही। फिर उनकी खोल के फिरते लें। अब आ गया कि कबूतर तैयार हो गया, मुकाबले का टाइम आ गया। जी तो मैं हमेशा कहता हूँ, पहले भी आपको मैं ये कह चुका हूँ, जी जी, कबूतर ऐसे बनाएं जो गोली या पानी के मोहताज नहीं है, मोहताज नहीं है। सही। जिनकी फितरत में उड़ना है, जिनका सही। काम है यहाँ से उठना, ये आसमान, अपना टाइम करके वापस आना है। सर ये कबूतर का माइंड मेकअप करना पड़ता है उड़ने के लिए। प्रैक्टिस देखें, मेक्स कबूतर- पिजन परफेक्ट। एक कबूतर उड़ के आ रहा है, मतलब कि फर्ज करें हमने जब पल्ले शुरू से मारने शुरू किए हैं, तो हमारा कबूतर आधा घंटा या घंटा उड़ के आगे बैठ जाता है, हमें उसे बैठा रहने देना चाहिए या बंद कर देना नहीं, चाहिए? 5, 7, 10 मिनट बैठे रहना चाहिए। हाँ जी। फिर जब बैठे, स्टार्ट में आप पता क्या करें, जी स्टार्ट में आप ये करें, जब कच्चे कबूतर आप निकालते हैं जी। तो उनको डेली, जब वो 15-15, 10 मिनट भी फिर के आ रहे हैं ना, जी जी। तो उनको पैनाडोल सिरप जो है या ब्रूफिन सिरप, वो नीम गर्म पानी में दें, कोसे पानी में, इसकी वजह सर, पानी वही दें, उसकी वजह क्योंकि कबूतर मसल्स हाँ खिंचते, जिनको कहते हैं खलियां पै जाना, खलियां। हाँ जी। जब खिंचाव जिस्म में आता है तो हरारत भी हो जाती है कबूतर बदन के में। गिरने का खतरा रहता है तो फिर। वो जिस वक्त आप उनको वो पानी देंगे बैठे, तो उनको अगर हरारत हुई है तो वो कंट्रोल हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, सही। अपने आप में सेट हो जाएंगे। सही सही। ये अमल जो है ना, कच्चे कबूतरों में 15 दिन जारी रखना है आपने। सही। 15 दिन बाद फिर ये अमल रोक दे सही बाहर हो। निकालने के, कबूतर उड़ते रहेंगे। अब आ गया कि जी मुकाबले में आपने शामिल करना है, जी तो गोली गंडा जो है ना, वो तो है कि उस जगह जहां आपका कहीं मुकाबला फंस गया है, फंस गया। सही कि आपके 3 बजे बैठ रहे हैं या 4 बजे हरीफ के भी उतने बैठ रहे हैं, सही। तो उस वक्त तो आपको कोशिश कर सकते हैं बिल्कुल सही हो उनको लगाने के लिए कि आप ये कर लें, ये चीज दे दें, वो चीज दे दें इनको, सही फलां पानी दे दें, फलां गोली दे दें। सही।
कबूतर अगर आपके अच्छे, देखिए आप जब कबूतर को गोली या पानी दे के उड़ाते हैं ना, उसका मतलब होता है आपने उसकी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ उसमें पैदा की है। एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ वो एक्स्ट्रा वर्क करेगा जी। जब एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो थकेगा भी एक्स्ट्रा, सही। फिर उसकी थकावट उतारना असल काम है। ये तो सर क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, कबूतर की थकावट उतारने का कोई आसान सा तरीका बताएं बस। कबूतर की थकावट उतारने का शॉर्टकट तरीका बता दे। शॉर्टकट, हाँ जी। कबूतर आपका उड़ के बैठा है, जी जी। आप उसके लिए एक जाफरान है, एक चुटकी जाफरान। कौन सा सर? ईरान का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का? अच्छा जाफरान जहां से भी दस्तयाब हो। अच्छा, जर्मनी से मिलेगा सर, मेरे अच्छा जैसा माड़ा बंदा तो वहां से नहीं ना। अच्छा जाफरान जहां से आपको दस्तयाब है चले आप सर। ले लें। हाँ जी। उसका वो एक चुटकी लेके उसमें 20-25 तीले, 30 तीले, 40 तीले आ जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। वो एक 1.5 लीटर की पानी की 2.5 लीटर वो जो बोतल है जी जी उसके पानी में उसको डाल के जी। उसको हिला के बंद करके उसको रख लें। सही। उसके अंदर आपने जो है 2 बड़ी इलायची के बीज निकाल के वो भी डाल दें। सही। उनको आपने ना धूप में फेंक दें। अच्छा। वो 2 दिन धूप में पड़ा रहे पानी। सही। जब कबूतर आपका उड़कर आए जी उस दिन आपको, जब आप कबूतर संभाल लें, जी पानी जिस वक्त वो खींच जाए, जी खुराक देनी है। जी। खुराक के बाद 1 सीसी पानी वो लेना है जी। और 9 सीसी सादा पानी सही। ये लेके कबूतर को दे दें। अल्लाह की रहमत से कबूतर फिट रहेगा। थकावट उतर गई। माशाल्लाह सर। तवानाई बहाल करना आपका काम है। तवानाई माशाल्लाह, ये बहुत जबरदस्त आपने चीज बताई कि जो जाफरान का आपने इस्तेमाल बताया ना, जो तरीकाकार बताया, ये बहुत जबरदस्त है। और उसके साथ जो आपने बड़ी इलायची शामिल कर दी है ना, कबूतर को ये बिल्कुल ऐसे खुश कर देगी। बोतल को ना दिन में 2-3 दफा हिला देना है ताकि वो अच्छी तरह हल हो जाए। सर माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी चीज बताई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि शाम तक परवाज करने वाले कबूतर को दोबारा इसी परवाज पर बैठाने के लिए क्या करना चाहिए? शाम तक जो प्रवास करने वाला कबूतर, वो दोबारा हम जब पर पटाई हर चीज करने के बाद दोबारा नए से नहीं, बल्कि अगले दिन नागे के बाद भी हो जाता है। अच्छा, हाँ। आपका सवाल ये है। हाँ जी, नागे के बाद भी तो सर। वो उसका शॉर्टकट सा जवाब है, जिसने अपने कबूतर की थकावट जल्द अज जल्द उतार ली जी एट द अर्लीस्ट, जी जी, और उसकी तवानाई बहाल एट द अर्लीस्ट कर ली, वो कबूतर फिर उसी जगह उड़ेगा। सही। मेरे कबूतरों ने, मैंने 2024 का जो जेट था, जी जी, मेरे कबूतरों ने सारे लाहौर को बताया था, पूरे पाकिस्तान दुनिया को जी, कबूतर लाइव लोग बैठते देखते थे। सही। कबूतर तैयार करते थे, छोड़ते थे, उड़ी जाते थे कबूतर। सर ये डक पे इस तरह डक पर अगर मेरे सऊदीया से मेरे एक दोस्त हैं, वो मुसलसल उड़ाते हैं, उनका 5 दिन का होता है मुसलसल एवरेज का, तो वो 5 दिन कबूतर अपनी परवाज को बरकरार रखे, रेगुलर बाजी उड़ती है, रोज की बाजी। रोज की बाजी। हाँ, उसके लिए मोड़ होता है, बनता है, मोड़ बनता है और ये ज्यादातर वो लो फ्लायर्स इस्तेमाल करते हाँ हैं। जी, वो जो गाला इस्तेमाल करते हैं सेब का, तो जो होता है मुरब्बा होता है, बीच में बादाम होते हैं उसके। नहीं, वो मोड़ होता है एक, अच्छा, वो मोड़ बनता है जी, 15-20 चीजें उसमें होती हैं, जी जी, वो मोड़ बनता है। सही। वो मजून टाइप होता है, गर्म मजून होती है, जी जी, तो वो मोड़ होता है, वो जल्द थकावट उतारने के लिए और तवानाई बहाल करने के लिए होता है। सही। चूंकि रोज की बाजी होती है, रोज की बाजी है इसमें तो वो मोड़ बहुत अच्छी चीज है। मोड़ को भी सीखना चाहिए सर। हाँ जी, तो कभी मेरे दोस्तों को सिखाना पसंद करेंगे सर? आपके दोस्तों को क्यों नहीं सिखाना पसंद करेंगे, वो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, एक तो आप किसी वक्त आप कहेंगे तो मैं आपको वो मेरे नहीं सर, पास आपके वो- साथ प्रोग्राम में आप याद कर रही है, लिख लीजिएगा। मैं लिख लूंगा। हाँ, ताकि लिखी बता होंगी दें। चीजें, तो वो पेपर भी दोस्तों को दिखा देंगे, किसी ने तैयार करना है तो वो। हाँ जी, वो जरूर कर तैयार सकता कर ले। है। हाँ जी। मैं तो किसी चीज को छुपाना पसंद ही नहीं करता। नहीं सर, बड़ी जबरदस्त आपने बात बताई है कि मुसलसल कबूतर को उड़ना, उसके लिए मोड़ बड़ा जरूरी है, और ये लो फ्लायर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मैंने कई देखा, हर बंदे का अपना तरीका कोई नहीं, बहुत तरतीब अच्छा डालता है। हाँ जी, देखे, कोई लो फ्लायर्स के खिलाड़ी भी बहुत बड़े काबिल खिलाड़ी हैं। हाँ जी सर, उनका तरीकेकार भी बहुत अच्छा है। और लो फ्लायर कबूतर जो है ना, वो हमारे कबूतरों की निस्बत सख्त जान है, ज्यादा मजबूत है। सख्त जान है। सही। सख्त जान से मुराद ये है कि वो सख्ती ज्यादा बर्दाश्त कर लेते हैं। सख्ती ज्यादा बर्दाश्त। हमारे कबूतर तो जिस गहराई में जाके उड़ते हैं ना, वहां फिजा नरम होती है, ये आपके सामने उड़ते हैं सख्त गर्मी में, सूरज के सामने,
जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इनका बड़ा टफ होता है इनका। सर सबसे टफ चीज जो मैंने इनमें देखी है ना, कि वो कबूतर को 30-30 40-40 गिरियां खिला के उड़ाते हैं। सर वो मैंने बताया सर कि उसमें हमारे बड़े तो काबिल खिलाड़ी हाँ हैं। जी। और जो कबूतर इतनी गिरियां लेके उड़ता है वो देखे ना कितना सख्त जान है। कितना सख्त जान होगा। मैंने तो आपको पहले शौक मतलब हाँ। मैं तो छोटी छोटी बहर में बात बताता हूँ कि लोग लंबे चक्कर में ना फंस जाए। सही, हाँ जी, वो बड़ी जबरदस्त चीज सर, बड़ी बात है ये लो फ्लायर के उस्तादा कराम। हाँ नहीं बड़े बड़े काबिल उस्ताद साथ हैं हाँ और बड़े बड़े अच्छे कबूतर हैं लो फ्लायर्स में। सही। वैसे अब हमें थोड़ी शोर मचता है कि जी उसने नीवी वाला क्रॉस कर लिया। नीवी वाले कहते हैं हमारों ने हाई फ्लायर क्रॉस कर लिया। अब उनके कबूतर भी देखे, सही, वो गहरे जाके उड़ते हैं हाई फ्लायर्स। सही, उन लोगों ने भी कबूतर क्रॉस किए हुए हैं बिल्कुल हाई फ्लायर्स। यहाँ कई शहरों में लो फ्लायर्स लोगों ने क्रॉस किए हुए हैं। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूँ, सही, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ, अपनी ब्लड अपनी गेम होनी चाहिए। आप अपने कबूतरों के साथ उड़ाए उनको। देखिए मैं अगर कहता हूँ कि जी मेरे कबूतर जी मैंने रखे हुए हैं, जो मेरे जयसूरिया सबसे अच्छा है, हाँ जी, मेरे पाकिस्तानी सबसे अच्छे हैं, अच्छा, तो फिर वो लो फ्लायर हो या हाई जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी आ जाए। हाँ जी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि लो फ्लायर्स के उस्ताद भी बहुत काबिल है, कोई बड़े बड़े काबिल उस्ताद हैं ईमान से। मैं आपको सच्चे दिल से बता रहा हूँ। सर आप बिल्कुल और सही कह रहे हमारी हैं। ऊंची वालों से भी, मतलब उनमें से कुछ साथ ऐसे भी मैं जानता हूँ जो हमारे हाई फ्लायर्स के साथ से भी ज्यादा बेहतर जानते हैं। सही, माशाल्लाह बहुत काबिल है, बड़े बड़े काबिल। देखो इल्म किसी की मिरास नहीं है। उन्होंने प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो प्रैक्टिस बहुत करते हैं, उनके मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं, वो करते रहते हैं जगह सही, जगह। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो उनके कबूतर भी बड़े बड़े अच्छे हैं उनके पास। सर माशाल्लाह बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं मेरे दोस्तों को, और बड़ी नॉलेज वाली चीजें हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ दोस्त वीडियो को जरूर पसंद करेंगे। कबूतर का मैदा तंदुरुस्त रखने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? ये प्रवास के दिनों में भी बताना और आम दिनों में भी बताना। मैं आप शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। लंबा सवाल बड़ा लंबा है ये, लेकिन मैं लोगों की आसानी के लिए आसान तरीके से बताऊंगा। आसानी के लिए तो फिर ये होगा ना पूरा बताएं, शॉर्टकट ना बताएं सर। आप शॉर्टकट लेंगे तो वो आसानी नहीं होगी। अच्छा उनको नहीं, अच्छा मैं तो समझता हूँ शॉर्टकट से आसानी होगी। नहीं सर, शॉर्टकट पूरी तरतीब बताएं। देखिए जी आम दिनों में आपको पता होना चाहिए कि आपके कबूतरों को कितनी ग़िज़ा की जरूरत है। सही। अब ये किस तरह पता चलेगा? आप ये सवाल पूछेंगे, इसके ज़मनी सवाल ये आएगा जो आप नहीं कर रहे, मैं कर देता हूँ जी, कि जी जब दाना डालते हैं तो सारों को डालते हैं, तो किस तरह करें कि कोई ज्यादा ना खाए और कोई कम ना खाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। जब कबूतर ज्यादा दाना खाएगा ना जी, जो कबूतर, डेफिनेटली उसके अंदर प्रॉब्लम है। सही, उसको भूख ज्यादा लग रही है, उसका मैदा एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, और जब मैदा एक्स्ट्रा वर्क करे तो उसके फौरी बाद वो बदहजमी की तरफ जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो उसका पहला काम ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सुबह कबूतरों को चेक करना है। आपने जब खुड्डा खोलना है ना जी जी, कि जिन्होंने दाना खाया उनके पोटे साथ लगे हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि थोड़ा बहुत होता है तो वो तकरीबन साथ ही लगे होते हैं। हाँ जी, आपको फौरन नजर आ जाएगा, आपको फौरन नजर आ जाएगा कि उनको जो है वो पोटा भरा, उसका फौरन पोटा वॉश करें। सही। उसका मैदा वॉश करने के बाद आपने क्या करना है? आपने मैं एक फक्की बनाता हूँ। जी, आप खुद तैयार करते हैं सर? जी खुद तैयार करता हूँ। तो सर दें ना, हम भी लोगों को दें फक्की। मलट्ठी, मीठा सोडा, जी सोडा, हल्दी और सौंफ। अच्छा दोबारा रिपीट कीजिएगा सर प्लीज। मीठा सोडा जी, हल्दी और सौंफ और अजवाइन वगैरह भी डालते हैं? नहीं, काली मिर्च नहीं, सफेद मिर्च कोई नहीं। मीठा सोडा, हल्दी, सौंफ और एक चीज अभी मैंने बताई थी मेरे तो नहीं सर? नहीं, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। चले सर, वो आप मुझे शेयर कर ये आप 3-4 चीजें लेके ना जी जी, इनको ग्राइंड करके इनका पाउडर जो है कपड़ छान कर लें, जिसका सौंफ का। सही, ठीक है ना जी? सही। और अगर इसमें सुंड शामिल कर लें तो वो दी बेस्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। करके वो रख लें तो वो उस कबूतर को जिस वक्त आपने मैदा वॉश किया उसको वो चुटकी फकी ली, उसके अंदर पानी दे दें। इसमें सर मिकदार है जस्ट कैसे पीसने के बाद बराबर हम वजन सर हम वजन ले लें। दोस्तों
हम वजन लेंगे तो इंशाल्लाह आमा हल्दी ले लें तो ज्यादा बेस्ट है। आंबा हल्दी आंबा का मैं हल्दी कहने वाला था कि वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगी, ज्यादा बेस्ट होगी, मादियों के लिए भी ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा बेटर हो जाएगा। बिल्कुल सही हो गया सर, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। मैंने वैसे इस दफा इसमें काला नमक भी शामिल करना है, काला नमक भी शामिल आप जो करना है। बनाऊंगा बिल्कुल सही हो तो गया, उसको दें दाने तक, वो अपने आप को अल्लाह की फजल से बिल्कुल ठीक बिल्कुल कर फिट कर दे। नमक बहुत बड़ी दवाई है कबूतर हाँ की जी। सर, बहुत बड़ी मेडिसिन है नमक। नमक तो हम उसमें ग्रेट में डालते हैं ना तो कबूतर सर बड़ा- आपको जो नमक के डले हैं ना, जी, ये आपने खुडों में रखे हैं अपने, जैसे हम भैंसों के आगे रखते हैं जैसे वो चोंच चोंच मार के जितनी जरूरत होगी ले लेंगे, बाकी ले छोड़ लेते देंगे। हैं। वो होना चाहिए वैसे आपकी नजर में, ये होना चाहिए। बिल्कुल सही सर, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चीज बताई है। चले सर एक और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जो क्वेश्चन मेरे ख्याल से रहने देता हूँ सर, आपसे जवाब नहीं दिया जाए। चलें देख लेते हैं हाँ, देख लें सर। हाँ भाई, ये मैंने तो आपको कहा देख लेते हैं, आप अच्छा। फैसला आपने करना है। चले सर देख लें, मैं आपके साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता नहीं, आप करें ना जी। सर, मैं तो कहता रहने दें सर, नहीं जी, रहने आप दें सर। करें जी। अच्छा चलें, अच्छे कबूतर की पहचान बता दें शॉर्टकट अंदाज में। मैं देखें जी, मैंने तो आपको पहले भी एक दफा बताई हुई, अब शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट अंदाज में बता दें। शॉर्टकट हाँ बताए, जी। अब शॉर्टकट बता देता हूँ। जी जी, और ये मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, अल्लाह के अच्छा, फजल से, सही, अल्लाह की रहमत से, जिसने मेरे ज़हन में ये बात डाली है कि मैं इस चीज को एलेबोरेट कैसे करूं, सही। इसको बयान कैसे करूं लोगों जी, के लिए। जी जी, तो ये है कि अच्छा कबूतर की पहली शनाख्त ये है कि वो परों में लिपटा होना चाहिए, लिपटा मसल के पूरा अपने पर उसके परों का गोला हो, गोला हो, ठीक है। जिसे हम प्रेल कहते हैं। और इंतहाई रेशमी हो, सही। आपके हाथ से स्लिप करे, सही, उसकी मुलायमियत जो है ना वो इंतहाई मुलायम हो, आपको उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाए, जिसको लोग कहते हैं ना, स्लिप हो ये रहा है। अक्सर जो सेलर्स होते हैं वो कहते हैं वो कबूतर तेज बड़ा हाथ से नहीं आ रहा है, तेजी बड़ी दिखा रहे हैं, वो तेजी नहीं होती, सही। वो मुलायमियत होता है जो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सही, ये होना चाहिए। और सही। दूसरी हाँ जी, दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि किसी ने आपके या किसी और चैनल पे आज तक नहीं कही होगी, जी जी, कबूतर का पिंजर जो है, जो फ्रेम है, जी। जो उसकी बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर जो उसका, वो आप पकड़े तो बड़ा लगे, जी, लेकिन जब आप पकड़े तो इस तरह लगे जैसे किसी चीज में हवा भरी हुई है, सही, उसका वेट ना हो, वेटलेस हो, उसमें क्या लगे आपको, हवा भरी हुई है। हवा भरी हुई है, हाँ। है वजूद बड़ा, सही, लेकिन सिर्फ हवा है, गोश्त का वेट ही नहीं उसका, सही, उसके अंदर हवा लगे आपको। वेटलेस होना ये जरूरी आज है। तक आपने इस्तेलाह सुनी है? नहीं सर, ये माशाल्लाह मैं सर। बता रहा हूँ अपने शौकीनों के लिए, लेकिन इसके ये नहीं समझ लेना कि कोई वेट वाला कबूतर बुरा होगा, नहीं। हाँ। कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जिनका खुड्डे में पड़े हो तो वेट होता है, सही, आप उनको बाहर छोड़ेंगे 8 दिन में उनका वेट गायब। सही, लेकिन ये वो है जिनको आप जानते हैं, सही, बिल्कुल जिनके सही, हसब नसब का आपको पता है। पता है, वेट वाले कबूतर अक्सरियत में बुरे होते हैं, सही, लेकिन वो कबूतर वेट वाले जो खुड्डे में पड़े हुए वेट हो और बाहर निकालें तो एक्सरसाइज से वेट अपना श्रिंक कर जाए, सही, वो बेइंतहा अच्छे कबूतर होते हैं। सही। लेकिन ये वही बता सकता है जिसके घर के हैं, घर के हैं, सही, जिसने एक्सपीरियंस किया हुआ है। सही, आपने अगर किसी हसब नसब के बगैर कबूतर लेना है तो फिर उसकी शनाख्त यही है कि मुलायम परों में लिपटा हुआ हो, जी, बड़े फ्रेम बड़ा हो, सही। लेकिन अंदर उसका वजन ना हो जैसे हवा भरी हुई, हवा भरी, वेटलेस होना चाहिए। वेटलेस होना चाहिए। सही ये है। अच्छे कबूतर को शॉर्टकट बता दिया। सर माशाल्लाह बड़े दबंग स्टाइल में आप आंसर देते जा रहे हैं। दोस्त क्या कहेंगे, अमजद भाई को सवाल ही नहीं आते करने, तो ये सब देखे आप मैंने आपसे पहले क्या कहा था सही। कि जो बंदा प्रैक्टिकल है ना, जो भी है, जो खासकर जेठ उड़ाता है या उड़ाने का काम करता है, उससे कोई चीज नहीं छुपी हुई, वो हर सवाल का जवाब दे देगा। चलो सर एक बस आखिरी सवाल समझ कर लेता हूँ। नर मादी जब हम जोड़ा लगाते हैं, नर का ज्यादा अच्छा होना जरूरी है या मादी का अच्छा होना जरूरी है या दोनों का अच्छा होना जरूरी है? देखिए हम जो सब इसका आपने एक दफा पहले भी पूछा था मुझसे, तो मैंने आपको ये बताया था कि नर का अच्छा होना, मादी का, अगर आप बहुत आला नस्ल का खच्चर जी बहुत आला नस्ल के घोड़े से लगा देंगे हाँ जी, तो क्या निकलेगा? बहुत आला नस्ल का घोड़ा और बहुत आला नस्ल का गधा लगा देंगे तो हाँ जी, खच्चर ही निकलेगा। खच्चर ही निकलना सर। हाँ जी, तो आपको दोनों नर मादा दोनों का यकसा अच्छा होना जरूरी है, सही, यकसा।
सही। जब तक दोनों एक ही तरह के इकट्ठे अच्छे नहीं होंगे। जी। हाँ, अलबत्ता एक फर्क जरूर है जी कि आपने जब पेयर लगाना है ना, तो पेयर एक तरह का नहीं लगाना, एक तरह की हड्डी का, एक तरह की हड्डी का, एक तरह की जिसामत कह लें आप, सही एक तरह की जिसामत का पेयर नहीं लगाना आप। सही, ये बस बात अपने ज़हन में नोट कर लें कि दोनों में डिफरेंट होना चाहिए, हड्डी भी, जोड़ भी, अपने पर उनकी भी, जिसामत मुख्तलिफ होनी चाहिए। मुख्तलिफ होनी चाहिए। सर माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया सर इसका। चलें सर, दोस्तों से इजाजत चाहेंगे, लेकिन एक बात है कि ब्रीडिंग के लिए नर मादा की सिलेक्शन किस तरह की जाती है, आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा जी, चले जी। नर मादा की सिलेक्शन देखे जी, मैं तो नर मादा की सिलेक्शन, मैं सच बताऊं, चूंकि मेरे अपने घर की ब्रीड्स हैं ये जी, तो मैं तो सोच के सिलेक्शन करता हूं जी, कि भी मैंने इस पट्टी के साथ ये पट्ठा लगा देना है। लेकिन जिनको ये नहीं पता उनके लिए वो एक पहले सवाल में ही आपके जवाब दे चुका हूं जी, जी, कि नर मादा को जब सिलेक्ट करना कि दोनों की जिसामत एक जैसी ना हो, सही, नंबर 1। नंबर 2, आप कोशिश करें कि अगर छाता दोनों का एक यकसा चौड़ा ना हो, सही, एक का थोड़ा कम हो, एक का एक का ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, मतलब कि दोनों की चौड़ी चेस्ट जो है ना चौड़ी नहीं होनी चाहिए, इक्वल एक तरह की ना हो। एक की थोड़ी स्मार्ट हो रही, एक का चौड़ी हो। दूसरा, ये कोशिश करें जी, कि नर मादा दोनों का 9वां 10वां बराबर हो, बराबर जिनका होगा। आपको नहीं पता, अच्छा सर, ये बहुत जबरदस्त जिनके बात है हसब नसब का नहीं पता आपको। सर। क्या बात है आपने, ये बात आपने यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, जिनका 9वां बड़ा है और 10वां और 8वां बराबर है, जी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं सर। देखिए मैं यहाँ ये कि नस्ल है, कि इलाके की मखसूस, जैसे कि ये कसूरियों में ज्यादा पाया नरम जाता है। आ जाता है, लेकिन मैं इसके बावजूद भी कहूंगा जी, कि जिनका आपको नहीं पता हसब नसब का, जी, उनका 9वां 10वां बराबर जरूर ले पेयर के लिए। क्या बात है सर, ये और बहुत जिनकी जबरदस्त हसब नसब का पता है, उसका 9वां भी बड़ा है तो कोई फर्क नहीं है। है। मेरे ख्याल से सर, जहां तक मेरा अंदाजा है कि जिसका 9वां बड़ा, 10वां और 8वां बराबर है, वो प्रवास के लिए, वो Best ज्यादा है। ज्यादा मौजूद रहते हैं। हाँ जी, प्रवास के लिए, वो ब्रीड के लिए नहीं। लेकिन मैंने चैंपियंस की अक्सरियत भी 9वां 10वें बराबर देखी हुई है। हाँ जी, वही तो ब्रीड की, अगर हम ब्रीड ये कराएंगे, स्पीडर ज्यादा होते हैं, 9वां जिनका बीच में से बाहर है ना, जी, ये स्पीडर बहुत ज्यादा होते स्पीडर होते हैं ज्यादा। हैं, जंप बड़े बड़े मारते हैं ये। सही। तो सर ये हमारे लाहौर की एक बता दे कि हमारे लाहौर की भी कोई नस्ल है या हमने सारा बाहर ही माल लुटे है? नहीं नहीं नहीं, लाहौर की नस्ल क्यों नहीं है? कौन सी है सर? मैंने एक वीडियो देखी है, वो कह रहे हैं कि लाहौर के तो अपने कबूतर ही नहीं है। पता नहीं अब कौन साहब है ये कह रहे, मेरे हाँ नहीं जी, जो लगता। भी कह रहे हैं, वैसे एक बात मैंने सुनी है। शिकरे कबूतर लाहौर के। अच्छा, शिकरे ये इंडियन नहीं है सर? ना ना। अच्छा मुझे आप ये बताएं, जी। छोटी सी एक बात का जवाब जी, जी। दें। लाहौर जो था वो बर्रे सगीर से बाहर है लाहौर? नहीं, बाहर तो नहीं, अंदर ही है। तो कबूतर तो ये बर्रे सगीर के कबूतर हाँ, है तो सारे। पार्टीशन तो बाद में हो रही है। ये तो पार्टीशन तो बाद में हो रही है। हाँ जी, कबूतर लाहौर में भी जौंसरे कबूतर बहुत अच्छे थे। सही। लाहौर के जौंसरे, लाहौरी असल जौंसरे, लाहौरी जौंसरे लाहौरी कबूतर। जौंसरे बहुत मशहूर कबूतर हुए हाँ जी। हैं। फिर हमारे ये शिकरे कबूतर बड़े अच्छे थे हाँ जी, सही, लाहौर के। सही। शिकरे कबूतर थे हमारे, बहुत अच्छे कबूतर थे उनके। इसके अलावा भी हमारी लेकिन मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तानी कबूतर हैं ये लाहौर। मैं एक साहब और का जो जो साहब प्रोग्राम कहते देखा था, हैं, जो साहब भी ये कहते हैं ना, जी, वो बस मैं उनका जवाब थी, क्योंकि इसके जवाब में मैं कोई लंबी तफसील में जाऊंगा। उनका कहना था कि कुछ कबूतर लाहौर में सियालकोट से आए हैं, कुछ कसूर से आए हैं, तो लाहौर के कोई कबूतर नहीं है। मैं ये कसूर कंफ्यूजन, में अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। कसूर में कबूतर फिरोजपुर से आए हैं, सही। कसूर में कबूतर उधर से आए हैं रामपुर से, कसूर में कबूतर जलंधर से आए हैं। वैसे तो कसूरी कबूतर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। कसूर से कबूतर जलंधर से, हाँ जी, जलंधर से आए हैं। जी जी, मुझे आप ये बताएं ना जी जी, कि वो कहाँ से हैं, फिर आप वो किधर है, वो फिर वो कसूर, फिर कसूरी के तो ना हुए। वो बात तो ये ना कि सर कसूरी कबूतर तो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये तो नहीं कि कसूर से गए हैं, ये तो सर कसूर के नाम से मंसूब हो चुके हैं कि ये कसूरी हैं। सर इस तरह ही है सियालकोट में भी, लाहौर सियालकोट में, चूंकि वहाँ 2-3 बड़े लोग थे जिनके पास ये कबूतर थे, इसलिए वो प्रोमिनेंट रहे। जी, लाहौर में भी देखें, लाहौर के अपने कबूतर भी थे, और जो लाहौर ने मेकिंग की है, फिर जी, मेकिंग में लाहौर ने सबको नो मैच कर दिया है। सही। जितने अच्छे कबूतरों को मेंटेन किया है, बढ़ाया है, बनाया है, लाहौर से अच्छा किसी ने भी नहीं किया। लाहौर तो एक इंडस्ट्री ना सर, पूरी दुनिया में इससे अच्छा कबूतर तो देखिए पूरी मैं दुनिया में नहीं आपको कहीं बता मिलता। रहा हूँ, देखे ना,
जितने बड़े नाम है, वो किसी का नाम लूंगा तो वो फिर हाँ, मसला पब्लिसिटी के बनेगा। जमरे में आएगा। सारे तो का वो हमारे लिए काबिल एहतराम। जितने बड़े नाम है जी, जी। आप उनकी तारीख उठा के देख लें, उन्होंने 50 जगह से कबूतर लाए और कबूतर बनाए हैं। बनाए हैं, सही। कबूतर इस तरह ला के इधर उधर से ला के इकट्ठे करके, तो ये शौक ही देने और लेने का नाम है। सही। इसी से प्रमोशन होती है, सही। एक दूसरे को गिफ्ट दें, गिफ्ट ले। सही। हर खिलाड़ी ने दे और ले के कबूतर बनाए। हाँ जी, बिल्कुल सही। इस तरह के कबूतर बनते हैं। अब आप ये देखें ना, इस वक्त इतने आला कबूतर बन चुके हैं लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में, घर घर अच्छा कबूतर है। हर घर में अच्छा कबूतर है सर। अगर कमी है तो प्रैक्टिस की, और आप प्रैक्टिकल की। एक चीज को नोट हाँ जी, दे कर ले कि अच्छा कबूतर बनता ही क्रॉस से है। क्रॉस से है। ये सही। बात मैं 1998 से कह रहा हूं कि अच्छा कबूतर क्रॉस से डेवलप सर होता है। अच्छा कबूतर हमने बना लिया, लेकिन हम ओरिजिनल से महरूम हो जाएंगे। ये देखें, ओरिजिनल होते ये हैं, लम्हा फिक्रिया नहीं है ओरिजिनल सर। होते हैं कलर्स। कलर। हाँ जी, अच्छा ओरिजिनल कलर है। देखें, ओरिजिनल तो कलर है, कलर है, हाँ भाई फिरोजपुरी का एक कलर है। सही। आपने वो कलर मेंटेन रखना है, हाँ जी, तो आप क्रॉस डाल के भी उसको आती है बड़ा बेहतरीन मेंटेन रख सकते हैं। सही, जबरदस्त सर। क्यों नहीं कर सकते? सर बहुत शुक्रिया ये तो सर एक आपका। अच्छे ब्रीडर का खासा है ना, वो कलर खराब ना होने दे। सही। तो सर मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा टाइम दिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा और हुआ। और दोस्तों को उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद भी आएगी। और दोस्तों से मेरी ये मोहब्बाना गुजारिश है कि उस्ताद नियाज़ साहब की वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो उस्ताद नियाज़ साहब का जिस भाई को नंबर चाहिए, मुझे कई दोस्त व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि उस्ताद नियाज़ साहब का नंबर दे दे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस्ताद जी का नंबर लिख दूंगा, जिससे चाहिए वो ले सकता है। फेसबुक के दोस्तों को भी यही लेकिन गुजारिश है- सिर्फ मैसेज फेसबुक पे जो WhatsApp चीज पूछनी है, जी कोई मालूमात लेनी है आपने जी। कबूतरों के हवाले से उनके, तो वो आप व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस नोट भेज दें, सही। मैं वॉइस नोट में जवाब दे दूंगा आपका। सही। तो बाकी सर आखिरी बात ये मेरी अपनी जाती है, ये वीडियो के अंदर नहीं होगी, कि उस तारिक साहब आए थे, वो शिकवा कर रहे थे कि मुझे कोई चीज़ देते बेहतरीन सी, तो वो आपने दी नहीं उन्हें, तो उनके लिए क्या मैसेज देते? देखें जी, मैं तो ये बात तब आपके लिए वो गिफ्ट भी लेके आए थे, सिर्फ मुलाकात नहीं हो मैं सकी तो उनसे। आप गिफ्ट उनसे उस वक्त लूंगा जी जिस वक्त वो जो मैंने दी है मादा उनको, जी। उसको अपनी मर्जी के जिस मर्जी नर से लगा के उसका बच्चा छोड़ेंगे, आपका कहने का मतलब डल नर से आपके खुडे का जो बेकार कबूतर है उसके साथ। जिससे उनका दिल करे। हाँ जी, मैंने तो कोई स्पेसिफिकेशन दे ही नहीं रहा, सही। और जो बच्चा वो करे, और उसके बाद भी अगर उनके यही कमेंट्स होंगे तो फिर मैं उनका गिफ्ट ले लूंगा। अच्छा, फिर ले लेंगे सर। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हंसता बसता रखे, इसी तरह आपको और आपकी टीम को, आपके दोस्तों को, आपको अल्लाह ताला सबको अल्लाह ताला खुश रखे, खुरम रखे, आबाद रखे। दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे दोस्तों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और खुर्रम साहब को लगता है, वो अपना तारिक साहब को लगता है खूबसूरत कबूतर फैंसी पसंद है। नहीं सर, उन्हें तो कबूतरों के लिए बेकार नहीं पता, वो तो हम जो दे दे इसीलिए तो कह रहा हूँ फैंसी पसंद है उन्हें। पाकिस्तान सर जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ दोस्तों। ले